नमस्कार मित्रों, मैं हूं भरत मादरेचा, जैन ज्योतिष वास्तु सलाहकार और जेम स्टोन स्पेशलिस्ट। मित्रों, यूट्यूब में हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसा क्या योग जन्म कुंडली में बनता है कि पति पत्नी में तलाक हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक शादी का कारक ग्रह है वो गुरु अर्थात बृहस्पति होता है, और शुक्र जो कि तमाम तरह के भौतिक सुख सुविधाओं का भी कारक होता है, और फिजिकल रिलेशन का भी शुक्र कारक ग्रह होता है। तो कुंडली में यदि सप्तम भाव का स्वामी, कोई भी ग्रह हो सकता है, सप्तम भाव का स्वामी यदि शनि, राहु, मंगल, केतु और सूर्य से कहीं न कहीं दृष्ट है, आपस में दृष्ट है, या उनका संबंध सप्तम भाव के स्वामी के साथ में है, तो तलाक की नौबत आती है। तो ऐसा क्या योग होता है मैं आपको इसमें बताऊं। इसके पहले ये बताना चाहूँगा कि जो 12 राशियाँ होती है उनको उनके स्वभाव के अनुसार 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें 4 राशि होती है, चर राशि, फिर बाद में स्थिर राशि और द्विस्वभाव। तीन तरह की राशियों को डिवाइड किया हुआ है। और इस पर मैं बात करूं उससे पहले एक बात हमको ये समझनी चाहिए कि आपने कई बार देखा होगा, सुना होगा कि मंगल दोष को लेकर के बहुत सारी लोगों को गलतफहमी रहती है कि मंगल है मतलब ही अनहोनी या बहुत ही बुरा होने वाला है। तो मैं उसको पहले थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि यदि लगन में मंगल बैठा हुआ है तो कुंडली मांगलिक कही जाएगी। और ये मांगलिक क्यों कही जाती है, उसका नेगेटिव इफेक्ट क्या होने की संभावना होती है कि मंगल की चौथी दृष्टि 4th हाउस पर, और मंगल की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर होती है, और 8वीं दृष्टि अष्टम भाव पर होती है। तो ये लगन स्थान यानी जातक का स्वयं का स्थान है, और ये जिसके साथ में शादी होती है उसका स्थान है, यानी कि ये पति है तो ये उसकी पत्नी है, और ये पत्नी है तो ये उसका पति है। तो सप्तम भाव से शादी देखी जाती है। तो यहाँ पर लगन में बैठकर 7वें भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ती है, इसके लिए कुंडली मंगलिक कही जाती है। इसी प्रकार 4th हाउस में यदि मंगल बैठा हुआ है तो भी चौथी दृष्टि यहाँ पर सप्तम भाव पर पड़ती है, इसके लिए कुंडली मांगलिक कही जाती है। सप्तम भाव में स्वयं यदि मंगल बैठा है तो भी कुंडली मांगलिक कही जाती है। अष्टम भाव में बैठा हो मंगल तो भी मांगलिक होती है कुंडली। और 12वें हाउस में भी यदि मंगल बैठता है तो यहाँ पर भी 8वीं दृष्टि सप्तम भाव पर होती है। तो मंगल एक एग्रेसिव आक्रामक ग्रह होता है, यह अधिकार और सत्ता की बात करता है, इसमें बहुत ही ऊर्जा होती है, बहुत ही ईगो भी इसमें होता है। तो यहाँ पर सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि आने की वजह से कुछ अनहोनी होने का डर सबको लगा रहता है, लेकिन सब जगह स्थिति सेम नहीं होती है। यदि मंगल स्वराशि का यहाँ पर बैठा हुआ है और इसकी दृष्टि में गुरु या शुक्र नहीं आने चाहिए, और सप्तम भाव का स्वामी भी मंगल की दृष्टि में नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर मंगल यहाँ पर बहुत अच्छा फल देगा, और शादी में भी बुरा नहीं करेगा, बल्कि ये यहाँ पर अधिकार देगा, सत्ता देगा, समाज में नेम फेम देगा, उच्च कोटि का जातक का सम्मान होगा। और यहाँ पर भी चौथी दृष्टि यहाँ पर पड़ती है, तो मंगल यहाँ पर भी सप्तम भाव में बैठता है। तो मंगल एक ऐसा ग्रह है कि वो जिससे कुछ न कुछ छोटी मोटी बातों को लेकर हमेशा झगड़ा चलता रहेगा, हर बात में ईगो टकराएगा। और पति और पत्नी दोनों यदि जॉब पे जाते हैं तो एक दूसरे को इतना टाइम भी नहीं दे पाते, और जब टाइम मिलता है तो छोटी छोटी बातों पे झगड़ा और ईगो सामने आता है। तो मंगल का ये स्वरूप आपने देखा होगा कि 4th हाउस में मंगल कर्क राशि में नीच का हो जाता है, तो यहाँ पर मंगल ऑटोमेटिकली यहाँ पर सौम्य मंगल हो जाता है, तो यहाँ पर चौथी दृष्टि यहाँ पर इतना नेगेटिव नहीं करेगी। तो इसी प्रकार से यदि मंगल 12वें हाउस में जल राशि में बैठ जाता है तो यहाँ पर भी मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से उतना बुरा नहीं कर पाता, क्योंकि मंगल एक अग्नि कारक ग्रह है और ये वो बैठ गया जल राशि में। तो सेम इसी प्रकार से मंगल की दृष्टि जो होती है और वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कौन सी राशि में मंगल बैठा हुआ उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी मैं आता हूँ कि जो शादी के लिए सबसे पहला लड़की की कुंडली में देखा जाता है, शादी का जो कारक ग्रह है, पति का जो कारक ग्रह है वो गुरु होता है, गुरु अर्थात बृहस्पति। तो लड़की की कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी और गुरु अच्छी पोजीशन में होना चाहिए, वो शनि, राहु, मंगल, केतु से दृष्ट या योग में नहीं होना चाहिए। और लड़के की कुंडली में
सप्तम भाव का स्वामी और शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। और शुक्र और गुरु ये दोनों शनि, राहु, मंगल, केतु और सूर्य जैसे ग्रहों से दृष्ट नहीं होना चाहिए, तो वैवाहिक लाइफ यहाँ पर अच्छी हो जाती है। अभी मैं आता हूँ कि तलाक का क्या योग बनता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि राशियों को उनके स्वभाव के अनुसार 3 प्रकार की राशियों में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले मेष लगन की बात करते हैं। तो मेष लगन एक उदाहरण के तौर पर ले रहा हूँ मैं, यहाँ पर मेष से लेके मीन लगन तक कोई भी राशि आएगी। तो मेष लगन में सप्तम भाव का स्वामी शुक्र होता है। तो यहाँ पर मंगल और शुक्र का नैसर्गिक आकर्षण होता है और ये लोग, इन लोगों में आपस में प्यार भी अच्छा रहता है और वैवाहिक लाइफ भी इनकी अच्छी चलती है। लेकिन दोनों चर राशि होने की वजह से तो यहाँ पर जब सप्तम भाव का स्वामी के ऊपर शनि, राहु जैसे ग्रहों की दृष्टि पड़ती है या सूर्य जैसे ग्रह की दृष्टि पड़ती है, तो यहाँ पर आपस में कुछ दूरियां बनने लग जाती है और मनमुटाव होने शुरू हो जाते हैं। और इसका मोस्ट कारण जो रहता है वो पत्नी के अलावा और कहीं पे एक्स्ट्रा लव रोमांस का चक्कर रहता है और वही एक ऐसा कारण बनता है कि यहाँ पर मेष लगन की कुंडली में इन दोनों का तलाक का योग बन जाता है। तो दूसरी है चर राशि कर्क राशि। तो कर्क राशि में सप्तम भाव का स्वामी होता है शनि। तो यहाँ पर कर्क लगन में लग्नेश चंद्र और सप्तमेश शनि की मित्रता नहीं होती है, यानी कि उसमें नैसर्गिक आकर्षण नहीं होता है। तो कर्क लगन में सप्तम भाव का स्वामी शनि होता है और अष्टम भाव का भी स्वामी शनि होता है। तो कर्क लगन में जब भी सप्तमेश की दशा चलेगी तो साथ में वो अष्टमेश भी है। इसके लिए चर राशि होते हुए भी यहाँ पर दोनों राशि वाले लोग, दोनों पति पत्नी एक दूसरे को ना तो ज़्यादा टाइम दे पाते हैं, ना एक दूसरे को सही समझ पाते हैं। बस जिंदगी चल रही है, ऐसे ही चल रही है। दोनों जॉब पे जाते हैं, फिर वापस शाम को मिलते हैं, कुछ समय बात करते हैं, सो जाते हैं, ऐसी ज़िंदगी चल रही है। तो यहाँ पर भी जो शनि स्वयं एक सेपरेट टेंडेंसी वाला ग्रह है। तो सप्तम भाव का स्वामी स्वयं शनि है और इसके ऊपर यदि राहु और केतु मंगल जैसे ग्रहों की दृष्टि या योग बनता है तो यहाँ पर उनके बीच में अनबन शुरू हो जाती है और तलाक का योग बन जाता है। इसी तरह से चर राशि है तुला राशि है। तो तुला राशि में लगन का स्वामी शुक्र और सप्तम भाव का स्वामी होता है मंगल। तो यहाँ पर मंगल और शुक्र में नैसर्गिक आकर्षण होता है। तो यहाँ पर भी वैवाहिक लाइफ अच्छी होगी, लेकिन चर राशि होने के कारण पॉसिबिलिटी रहती है कि दूसरा और कोई संबंध और कोई रिलेशन लव अफेयर वगैरह होता है। तो वो ही कारण इन दोनों का तलाक होने का प्रमुख कारण बनता है। चौथी राशि है चर राशि मकर। मकर राशि का स्वामी होता है शनि और सप्तम भाव का स्वामी होता है चंद्रमा। तो यहाँ पर भी शनि और चंद्रमा में नैसर्गिक आकर्षण नहीं होता है। यहाँ पर भी एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते और एक दूसरों के साथ में ज़्यादा वक्त भी नहीं बिता सकते। कुछ योग ही ऐसा बना रहता है। तो और यहाँ पर लगने स्वयं शनि होता है तो उसको वो इतना रोमांस में इतना उसको इंटरेस्ट होता ही नहीं है। और यहाँ पर इसके साथ में राहु और मंगल, सूर्य, केतु जैसे ग्रहों से कुछ न कुछ योग बन जाता है। तो यहाँ पर भी तलाक हो जाता है। तो ये थी चर राशियाँ। चर राशि के बाद में आती है स्थिर राशियाँ। स्थिर राशि में वृषभ राशि का स्वामी होता है शुक्र और सप्तम भाव का स्वामी होता है मंगल। तो शुक्र और मंगल में नैसर्गिक आकर्षण है। तो यहाँ पर सप्तम भाव के स्वामी के ऊपर राहु, शनि, केतु, मंगल जैसे ग्रहों की दृष्टि होती है या फिर युति होती है। तो यहाँ पर तलाक होने के योग बन जाते हैं। इसी तरह से सिंह राशि स्थिर राशि होती है। तो उसका स्वामी होता है सूर्य और सप्तम भाव का स्वामी होता है शनि। तो यहाँ पर सूर्य और शनि में नैसर्गिक आकर्षण नहीं है। तो यहाँ पर भी सप्तम में शनि वो पहले से ही सेपरेट टेंडेंसी वाला ग्रह होता है। तो यहाँ पर भी कुछ मतभेद आपस में हुए और यहाँ पर राहु भी अगर इस योग में कहीं न कहीं आ जाता है, सप्तम भाव का स्वामी शनि के ऊपर राहु की भी दृष्टि हो या राहु शनि साथ में हो और गुरु और शुक्र भी कहीं न कहीं इन पाप ग्रहों से प्रभावित हो, तो यहाँ पर भी तलाक की नौबत आ जाती है और तलाक हो भी जाता है। अगली राशि बात करूँ वृश्चिक राशि, वो भी स्थिर राशि। तो वृश्चिक राशि का स्वामी है मंगल और सप्तम भाव का स्वामी है शुक्र। तो यहाँ पर नैसर्गिक आकर्षण इसमें बराबर रहता है। यहाँ पर वैवाहिक लाइफ अच्छी होती है। लेकिन सप्तम भाव का स्वामी शुक्र और गुरु यदि कहीं पाप प्रभाव में आ गए, यानी कि शनि, राहु, केतु, सूर्य से दृष्ट है या युति में है, तो यहाँ पर भी तलाक की नौबत आ जाती है।
चौथी अगली राशि है स्थिर राशि कुंभ राशि। तो कुंभ राशि का स्वामी होता है शनि और सप्तम भाव का स्वामी होता है सूर्य। तो यहाँ पर भी सूर्य और शनि की नैसर्गिक मित्रता नहीं है और न ही एक दूसरे में आकर्षण होता है। तो यहाँ पर भी जिंदगी चल रही है, दोनों जॉब पे जा रहे हैं, एक दूसरे को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, देखते क्या करना वैवाहिक लाइफ में इतना कुछ एंजॉय ये लोग नहीं कर पाते। और सप्तम भाव का स्वामी यहाँ पर सूर्य होता है, तो वह खुद एक सेपरेट टेंडेंसी वाला ग्रह होता है। तो यहाँ पर कुंभ लग्न वालों के लिए और सप्तम भाव का स्वामी सूर्य, इन दोनों ग्रहों में आपस में कई बार ईगो बहुत आड़ा आता है, तो उसकी वजह से प्रमुख कारण तलाक हो जाती है। लेकिन यहाँ पर भी राहु शनि से सप्तम भाव का स्वामी दृष्ट होता है तब। तीसरे प्रकार की जो राशि है द्विस्वभाव राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन। तो मिथुन राशि में मिथुन राशि, धनु राशि, कन्या राशि और मीन राशि, ये द्विस्वभाव राशि है। द्विस्वभाव राशि मतलब चरबी और स्थिर भी। तो यहाँ पर जनरली द्विस्वभाव राशियों में ये स्थिति होती है कि एक सगाई होकर के टूट जाना और कई शादी होना, एक ऐसा योग बनता है। अगर सगाई होकर नहीं टूटती है तो यहाँ पर बाद में शादी होने के बाद में कुछ तो कुछ ऐसा आपस में विवाद होता है जिसकी वजह से एक दूसरे में तलाक हो जाता है। लेकिन तलाक होगा कब? नियम वही लागू हुआ कि सप्तम भाव के स्वामी के ऊपर राहु शनि जैसे ग्रहों की दृष्टि है, मंगल केतु जैसे ग्रह साथ में है और सप्तम भाव पूरी तरह से पाप प्रभाव है। तो यहाँ पर एक दूसरे से किसी न किसी कारणवश नहीं बनेगा और तलाक हो जाएगा और फिर लेकिन दूसरी शादी भी होने का योग बनता है। कन्या राशि का भी स्वामी होता है बुध और उसका सप्तम भाव का स्वामी होता है गुरु। तो ये भी द्विस्वभाव राशि है। तो यहाँ पे भी सेम नियम लागू होगा। चारों जो मिथुन, कन्या, धनु और मीन लग्न की जिनकी भी कुंडली है तो उनकी कुंडलियों में जनरली 2 शादी होने का योग बनता है। लेकिन एक शादी जब होती है तब बाद में सप्तम भाव पर शनि राहु जैसे ग्रहों का पाप प्रभाव होता है। तो यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में ये देखने को मिलता है कि इनकी एक शादी टूट जाती है, तलाक हो जाता है और बाद में दूसरी शादी भी होती है। तो मित्रों, ये था अलग अलग लग्नों की कुंडली में एक दूसरे से क्या ऐसा ग्रह का योग बनता है जिससे तलाक होता है। तो यहाँ पर मंगल के बारे में भी आपको मैंने बताया और फिर से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सप्तम भाव का स्वामी यदि शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्य जैसे ग्रहों से दृष्ट है और कारक ग्रह गुरु और शुक्र भी कहीं न कहीं इन ग्रहों के पाप प्रभाव में है तो बहुत मोस्ट पॉसिबिलिटी तलाक की यहाँ पर बन जाती है। तो अभी मित्रों, तो आपको भी यदि जन्म कुंडली दिखाना है, अगर आपके मकान, दुकान, फैक्ट्री, बंगलो इत्यादि का वास्तु चेक करवाने के लिए, वास्तु विजिट करवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको भी उत्तम क्वालिटी के जेम स्टोन लेना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों, आपको भी यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन जरूर पुश करें ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड होगा आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।